जाएगा ही, रोना नहीं चाहिए, ये तो संसार का दस्तूर है। और फिर बोला कि अब तुम यहीं रुको, अब मैं बदला लेने जाता हूं उस नारायण से। ज्ञान तो सबको ही दे सकते हैं, भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में यथार्थ उतारना बहुत बड़ी बात है। हमारे ब्रज में कहा जाता है, कथा सुनाई जाती है कि एक पंडित जी थे ब्रज के, उनको ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे, संस्कृत के बड़े भारी ज्ञाता, लघु सिद्धांत कौमुदी रटी हुई थी। तो अब जहां भी वो जाते, थोड़ा बहुत कुछ बातें चर्चा चलती तो वो समझाना शुरू कर देते थे, ऐसा करो वैसा करो। विद्यमान होता है तो वो थोड़ा शुरू हो ही जाता है, रुकता नहीं है। तो बैठे थे, भाई पड़ोस में कोई बूढ़ी अम्मा मर गई, तो पंडित जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है प्रवचन देने का। तो बूढ़ी के घर पहुंच गए, अरे भैया अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, इस संसार में कोई नहीं रहा, सबको जाना पड़ा। वो बेटा बोला, महाराज ये तो हमें भी पता है, पर माँ है इसलिए थोड़ा दुख होता। नहीं नहीं, खूब गीता के श्लोक सुनाए। अगले दिन क्या हुआ, पंडित जी की एक भैंस थी, जिस भैंस का नाम मुन्नी था। पंडित जी उसको बड़ा प्यार करते थे, मुन्नी जी को। तो मुन्नी जी की तबीयत थोड़े दिनों से खराब थी, तो बेचारी मुन्नी जी भी अगले दिन स्वर्ग चली गई। अब जैसे मरी, पड़ोसियों ने देखा पंडित जी के घर से बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। सब गए, बोले महाराज क्या हुआ। पंडित जी सर पकड़ के जोर जोर से बोले थे, अरे मेरी तो मुन्नी मर गई, अरे मेरी तो मुन्नी मर गई, अब क्या करूंगा। किसी ने कहा, महाराज कल जो भाषण दे रहे थे उसका क्या। बोले तब उसकी मरी थी, ये मेरी मरी है। पंडित जी बोले ये मेरी ही तो नहीं मरी, ये मेरी मर जाए तो सब बढ़िया हो जाए, ये मेरी का ही तो चक्कर है जो है। भाषण देना बड़ा आसान है, ये आपके लिए नहीं, ये मैं अपने लिए कह रही हूँ। बैठ करके 3 घंटे अच्छी अच्छी बातें बता देना। मैंने हमेशा कहा कि जो बातें व्यासपीठ से बताई जाती हैं पूरी, देखिए पूरी अगर आदमी मान ले तो शायद वो फिर इस दुनिया में रहे ही ना, वो नित्य धाम को, गोलोक धाम को जाएगा। परंतु कुछ जितनी सामर्थ्य, जहां तक है सामर्थ्य लगा के, कम से कम जो कथा सुनते हैं वो माने। जो कथा से वो भी ना माने तो कम से कम जो दीक्षित है वो माने। उन बातों को वो भी ना माने तो इस मंच पर बैठने वाले माने, और वो भी ना माने तो जो सबसे ऊपर बैठा है कम से कम वो तो माने। एक कोशिश हो, एक प्रयास हो सकता है, जरूर याद रखिए जो बात मैं यहां से कहती हूं, हो सकता है कि बहुत सारी बातें शायद मैं भी ना कर पाऊं। सबको पता क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी मैंने पहले 10 कह दिया कि जो 10 मिनट क्रोध आए उस समय जो रोक ले वो संत है। लेकिन क्रोध सबको आता है कभी ना कभी तो, लेकिन हम प्रयास में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं। अब जो कोशिश ही नहीं कर रहा उसका क्या फायदा। कम से कम ये तो है कि आप हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, अपना माला जप तो कर रहे हैं कि चलो कोशिश में लग जाओ, होगा सो देखा जाएगा, कोशिश में लगे रहो। तो भाषण दिया हिरण्यकशिपु ने बड़ा भारी, अब बोला कि अब चलता हूं नारायण से युद्ध करने। युद्ध कैसे करूं, बल इतना नहीं है, तो उसके लिए तो तप करना पड़ेगा। तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, पूछा भैया क्या चाहिए। बोला महाराज अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला बेटा मैं खुद अमर नहीं तो तुझे कहां से अमर करूं, वो दूसरा वरदान मांग। बोला तो फिर ठीक है, फिर एक नहीं 6 वरदान मांगूंगा।
6 वरदान मांगे, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में, 12 महीने में भी कोई से भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब इसको कंफर्म कि अब तो भैया मरना है नहीं, 12 महीने में नहीं मरेंगे तो कहाँ मरेंगे। लेकिन उसको नहीं पता कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकृति के नियम को भी बदल देता है। प्रकृति के नियम को बदला ठाकुर जी, उसके लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया सिर्फ उसके लिए और अपने भक्त प्रहलाद के लिए। तो हिरण्यकशिपु तप करके वापस आ गया। माँ कयादु जो थी हिरण्यकशिपु की पत्नी, प्रहलाद जी की माँ, इनके गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ था। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, माँ कयादु नारद जी के आश्रम में थी, रोज कीर्तन करती थी, सत्संग सुनती थी। इसलिए वो जो सत्संग के, भक्ति के जो लक्षण थे वो प्रहलाद जी में आ गए। वापस आए, पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा गया। गुरु संड और म्रक ने पढ़ाया। बहुत सारे हिरण्यकशिपु ने बार बार पूछा, बेटा तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे अच्छी मुझे प्रभु की भक्ति लगती है। हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ, मारने की अनेकों उसने प्रयास किया। अभी श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य भी होगा, वो कथा भी आप सब श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए 2 मिनट की जो सूचना है उसको श्रवण करें और उसके बाद प्रभु नरसिंह के अवतार का हम कथा श्रवण करेंगे। राधे राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ पावन सी घोषणाएं जो गुड़गांव की धरा पर विराजने वाले श्रद्धालु जन हैं, ऐसे पावन कथा से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ गौ माता के प्रति, गौवंश के प्रति जो सेवा कार्य गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के माध्यम से शुभारंभ होने जा रहे हैं, उनमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। उनके पावन नामों की घोषणा सम्मानित श्री हरिकिशन जी अदलखा जी हैं गुड़गांव से, और आप श्री 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, अति शीघ्र मंच पर आ जाएं। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अति शीघ्रता करें। श्री बाबूराम जी गुप्ता जी हैं एवं शकुंतला गुप्ता जी, जो कि शिव स्टील्स गुड़गांव से 51,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्रीमती कृष्णा देवी जी गुड़गांव से 5,100 रुपए। श्री तोता राम जी गांव गुड़गांव से 5,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। मैं निवेदन करूंगा तोता राम जी से अति शीघ्र मंच पर आएं। श्रीमती कृष्णा देवी गुड़गांव से 5,100 रुपए। साथ ही साथ श्री देवस परिवार गुड़गांव से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। अति शीघ्र मंच पर आएं। श्रीमती अंजू रानी जी गुड़गांव से निर्माण सहयोग कर रही हैं। संतोष जी, श्रीमती संतोष जी गुड़गांव से निर्माण सहयोग। श्री बलजीत सिंह जी गुड़गांव से निर्माण सहयोग। श्री भीमसेन जी बाली जी गुड़गांव से निर्माण सहयोग। साथ ही साथ सरदार हरदीप सिंह जी चावला, आप श्री भी निर्माण सहयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ हरदय राम जी मिता थलिया ट्रस्ट गोविंदपुर धनबाद से 11,001 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ निवेदन के अति शीघ्र मंच पर आएं। श्री राकेश जी दिल्ली से निर्माण सहयोग भेज रहे हैं। श्री राम दर्शन बहल जी गुड़गांव से 5,100 रुपए की राशि। श्री राजपाल जी नवादा गुड़गांव से 5,100। श्रीमती सुमन देवी जी निर्माण सहयोग। श्रीमती बिमलेश जी गुड़गांव से 500 रुपए की राशि इन्होंने अभी ये समर्पित की है। और साथ ही साथ बड़ा ही पावन सा एक संकल्प लिया है, हर माह
101 रुपये आजीवन संकल्प उन्होंने लिया है गौ सेवा धाम में। ये पावन राशि